अरे कुछ नहीं है पापा, ओबियस कुछ नहीं है, भूल जाओ। चलो दिख रहा है सबको स्क्रीन? मैं दिख रहा हूँ? सर। यस हाँ सर। यस सर। नॉर्मल दिख रहा हूँ? अब तो ये पूछना पड़ता है, क्या मैं यस सर। साफ दिख रहा हूँ? हरा यस पीला सर। नीला टैक्सी यस तो वैसा सर। कुछ नहीं है ना भाई? नो सर। नो सर। नो नो सर, सर। एकदम नॉर्मल। सर ऐसा लग चलो। रहा है आज आप डीएसएलआर लेके बैठे हो। अरे नो सर। क्या तुम भी ऐसा लगा हमेशा सर? ऐसा लग रहा है ये बंदा जो है ना, जो भी था, मेरे को आवाज से पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। सर ऐसा लग रहा है आज आप होली खेल के आए हो। सर ऐसा लग रहा है आज आप आज ना सर आप पता नहीं कुछ अजीब सा ग्रीन ग्रीन लग रहे हो, हल्क लग रहे हो। सर ऐसा लग रहा है अभी आइडिया सा लग रहा है, इसको हमेशा लगता है। चलो आगे बढ़ते। ओके, सो जिंदगी में माय डियर फ्रेंड्स हमने कंटिन्यू किया था अबाउट, ये देखो कॉल सेंटर वाले सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। दिन में 4 कॉल तुमसे इनके आते हैं। तो दूसरा है शुभम सर। चलो, अब लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था स्टाफिंग के बारे में, बराबर? स्टाफिंग में हमने कंटिन्यू किया था कि भैया स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पूरी कुंडली, ये एम्प्लॉय कैसे काम करता है, कौन सा एम्प्लॉय को हायर करना है, कौन सा एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, कौन सा एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है, सब कुछ एम्प्लॉय के बारे में पूरी कुंडली निकालता है स्टाफिंग, है ना? एम्प्लॉय के बारे में पूरी कुंडली निकालता है स्टाफिंग, बराबर? एक सेकेंड ना, राकेश सर लेक्चर शुरू हो गया, मैं कॉल करता हूँ बाद में। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टिंग के साथ। अच्छा, क्या होता है भाई डायरेक्टिंग? कोई बताएगा डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? कोई बताएगा डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? एक काम करो, सबसे पहले तो आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हो। तो हैंड रेस कर दो, मैं आपको इजाजत दूंगा, फिर आप बोल देना। यस बोले, बोलिएगा। और आप क्या डायरेक्टिंग मतलब क्या? बिजनेस को एक डायरेक्शन देना है। ओके, अच्छा, प्रोवाइडिंग द पाथ ऑफ गाइडेंस। ओके, वेरी गुड वेदांत। कियांश, गाइडिंग। ओके, मूवी डायरेक्ट करना। अच्छा, मुदित ने बोला था मूवी डायरेक्शन इज अ डायरेक्टिंग, और बाकी सब लोग ये वो लोग डायरेक्टिंग नहीं करते। अच्छा, श्रुति ने कहा लीडिंग। ओके, इम्प्रूव, कियांश ने कहा इम्प्रूव। ओके, सो बेसिकली डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो आपने प्लान बनाया है ना, जो भी चीज अपन प्लान करते हैं उस प्लान को एक्चुअल में एक्शन लाने में और प्लान को पूरी तरीके से किस तरीके से काम करवाना है, एक प्रॉपर गाइडेंस देना। मतलब जो भी प्लान है, जो भी प्लान पे काम करता है इंसान, उस प्लान के लिए गाइडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारा फंक्शन जो है ना डायरेक्टिंग में होता है। मतलब डायरेक्टिंग क्या करता है, आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करके देता है। मतलब आप कोई प्लान बनाते हो, राइट? जो भी आप प्लान बनाते हो उस प्लान को एक्चुअल में एक्शन में लाने के लिए किया जाता है डायरेक्टिंग। ओके, अब जस्ट अ सेकेंड, आपने देखा होगा कई 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 जगहों पे आपने देखा होगा कई जगहों पे डायरेक्टर्स होते हैं। कई जगहों पे क्या होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। अब कई जगह पे डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डायरेक्टर्स मूवी में अपने देखे कि जैसे कि करण जौहर, जिसको आप सब लोग प्यार से केजो बोलते हैं। केजो क्या करता है? केजो इज अ डायरेक्टर, बराबर? मतलब वो जाता है फिल्म सेट पे और एक्टर्स को बताया कि भैया तेरे को कैसा सीन शूट करना है, ये एक्टर्स को केजो बताता है, बराबर? सीन शूट करने से लेके पूरी मूवी बनने तक केजो वहीं पर रहता है। क्यों? क्योंकि केजो का काम है कि उसको प्रॉपरली सबको डायरेक्शन देना, एम्प्लॉयज को, राइट?
1 second guys, just a minute. तो केजो काम क्या है, सबको प्रॉपर्ली डायरेक्शन देना। मतलब डायरेक्शन देना मतलब क्या करना, मतलब सबको वो किस तरीके से काम करा जाता है, मतलब जो भी प्लान किया है उसको एक्शन में कन्वर्ट करेगा, जिसको नहीं आ रहा है, जो डिमोटिवेट फील कर रहा है उसको मोटिवेट करेगा, बराबर। मोटिवेट के साथ साथ वो सुपरवाइज भी करता है कि कोई मस्ती तो नहीं कर रहा भाई सेट पे। सुपरवाइज तो नहीं कर रहा। तो ये सारे जो फंक्शंस कैरी ऑन क्या होता है, सिर्फ आप प्लान बना के कुर्सी पे डाल के बैठ जाओ, चलो बहुत मेहनत कर लिया आज, काम करो अब ना बेटा, कर लो, जा जा, निकल 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 निकल, कल्टी ले, ऐसा नहीं चलता है ना। अब मैनेजर ने प्लान बना तो दिया, मैनेजर ने प्लान बना दिया, राइट। अब वो प्लान को सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अगर वो प्लान, चलो पेपर में प्लान बना दिया, आज का प्लान है दर्दन पेपर में अपन ने ऐसे क्या किया, किधर गया रे पेपर, इधर को गेला, हाँ, सपोज हमें पेपर में प्लान बना दिया, आपसे बता क्या, ये पेपर में प्लान बना दिया, ठीक है, इस पे लिख दिया अपन ने प्लान ऐसा ऐसा, ठीक है। अब क्या करे प्लान का, इस प्लान का किया तो क्या किया जाए देखते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्टर अब इस प्लान का क्या करेगा, अब इस प्लान का मकसद क्या था कि एक्चुअल में काम किया जा सके अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, बराबर। अब काम कैसे होगा, कैसे किया जा सकता है काम, प्लान बना के मैं दे दूंगा, या प्लान बनाओगे लेकिन काम कर, फोटो खींच ले और जा, यहां से निकल जा और देख लेना अपना अपना, जा काम कर लेना इस प्लान के हिसाब से, चलेगा क्या, नहीं, बराबर, कोई मकसद नहीं। फिर तो ऐसी बात हो गई, अपने प्लान बनाया, ठीक है, अच्छे से अपने प्लान बनाया, पेपर में मस्त कारीगरी दिखाई आपकी कि जो कितना मेहनत करता मैं, कितनी मेहनत करता मैं, कितना लिखता मैं, और फिर आपने क्या किया, उसको लिया ऐसा प्लेन बनाया, और अच्छा बड़ा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, आपने ऐसा प्लेन लिया, ठीक है, और उड़ा दिया, ठीक है। तो यही बात हो गई ना, अगर आप सिर्फ प्लान करते हो तो आपका प्लान भी ऐसे गिर जाएगा, गेटिंग इट, उसको कोई मकसद ही नहीं होगा। तो सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं ना, उसके साथ साथ आपको लगता है डायरेक्शन। सर डायरेक्शन क्यों लगता है, बेटा डायरेक्शन में आते हैं अलग अलग चीजें, जैसे मोटिवेशन आता है, डायरेक्शन देना मतलब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज को गाइड करना, एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना, ठीक है, सुपरवाइज करना, और जो भी प्लान बना है उसके अकॉर्डिंगली चलना या चलाना। तो ये होता है डायरेक्शन का काम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है डायरेक्शन में, ओके। चलो जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी इसकी, बराबर, अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी है। जैसे कि मेरे एक डेफिनेशन यहां पर दिया गया है कि डायरेक्शन, थियो हेमन ने डेफिनेशन है, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस मेकिंग सर्टेन ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज पर प्लान। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, अगेन डेफिनेशन एग्जाम में लिखने की जरूरत, देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिफाइन और एक्सप्लेन, इस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जब बहुत होशियार लोग हैं, जो उनको लगता है कि मेरे को डेफिनेशन लिखना, नो प्रॉब्लम बेटा लिखो, लेकिन एग्जैक्टली जो आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो वो एग्जैक्टली वैसी वर्ड्स में होना चाहिए, और उधर लिखना है, किसने बोला डेफिनेशन, थियो हेमन ने बोला है भाई डेफिनेशन, तो ऐसा लिखना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू थियो हेमन आपका डेफिनेशन सो एंड सो है, राइट। अब अगर आप ये भी नहीं लिखते हो तो बेटा आपके 1 मार्क्स जाते हैं, राइट। किसने लिखा, आप क्या बोलोगे, किसने लिखा, यहाँ पर मतलब नहीं लिखा अगर आपने नाम,
तो मतलब वो ऐसी बात हो जाएगी, पहचान कौन। हाँ, मतलब अपन जब पेपर लिख रहे आंसर, तो मतलब अपन ने एक तरीके से क्वेश्चन ही बना दिया। जो चेकर कर रहा, अच्छा ये डेफिनेशन ठीक है लेकिन लिखा किसने साला, मतलब ये मेरे क्वेश्चन है क्या कि पहचान कौन किसने लिखा, अच्छा चल तू बता ना, इतना चेक कर रहा हूं पेपर, चल तू बता। तो ये वैसी बात हो जाएगी, इसलिए अपने को लिखना है प्रॉपर नाम, थियो हेमन। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्लान बनाया है उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए इन एक्शन डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अच्छा 2 मिनट रुको गाइस, 2 मिनट रुको, बस एसी ऑन कर देता हूं, 2 मिनट। ओके, चलो, एनीवन हैज एनी डाउट्स इन दिस, प्लीज चेक। No, sir, no doubt. No, sir. No, sir, no. ओके, तो डायरेक्शन समझा, डायरेक्शन मतलब होता है कि एम्प्लॉय को पूरा सहारा देना। अब देखो एक और चीज बताता हूं, अब देखो कैसा होता है ना, देखो कैसा होता है, एम्प्लॉय जो है ना, बेचारा साधा मानुस, बहुत साधा मानुस होता है, बहुत ज्यादा साधा होता है। ठीक है, एम्प्लॉय जो है बहुत सादा मानुस होता है, अब उसको ज्यादा दुनियादारी नहीं पता। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, अगर लेक्चर ड्रॉप होता है नेटवर्क इशू के कारण, तो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर देना, मुझे तो आप मुझे कॉल कर देना डायरेक्टली, ठीक है। Okay, sir. चलो, अब ये एम्प्लॉय जो होता है ना, ये बहुत सादा मानुस होता है, देखो कितना अच्छे से स्माइल कर रहा है। ठीक है, बेचारे के मुंह में रजनीगंधा भी नहीं है, टेंशन मत लो, अच्छा साधु मानुस होता है, एकदम सादा मानुस, एकदम सादा मानुस होता है वो, अच्छा इंसान होता है। अब इससे इसको प्लान तो मिलता है, इसको पता है क्या काम करना है, राइट, प्लान पता चल गया भाई को, लेकिन प्लान पता चलना इज नॉट ओके। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारी चीजें, इतने सारे टेंशन होते हैं, तो इसको रेगुलरली रेगुलरली मार्गदर्शन लगता है। क्या मैं सही लिख रहा हूं, जरा देख लो ना, अगर गलत होगा तो प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूं। मार्गदर्शन, इसको लगता है रेगुलरली मार्गदर्शन। ठीक है, कि इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन लगता है कि भैया तेरे को, तूने गलती की, अच्छा कहाँ गलती की, ये पता चलना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, किस तरीके से काम करना है ये भी इंपॉर्टेंट है पता चलना। अगर इसको पता है प्लान, लेकिन उसको पता ही नहीं कि काम करना कैसे है, कर पाएगा क्या, वो नहीं कर पाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कि नहीं देता हूं, क्या मैं आपको डायरेक्टिंग कर रहा हूं आपके साथ, आपको डायरेक्शन दे रहा हूं मैं कि नहीं दे रहा हूं। हाँ सर। Yes, एक sir. एक टीचर आपको, Yes, sir. एक टीचर आपको डायरेक्शन देता है कि नहीं देता, बिल्कुल देता है बेटा, कोई भी टीचर डायरेक्शन देता है। किस तरह से डायरेक्शन, आपको 12th पास कराने का ये होता है गोल, बराबर, प्लान्स भी बने हुए कि आपको हम 12th पास कराएंगे, राइट। लेकिन टीचर क्या करता है, इस प्लान को एक्शन में लाता है, और स्टूडेंट्स को जो होते हैं, जो नटखट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रेगुलरली गाइड करता है, सपोर्ट करता है, एक्सप्लेन करता है, कभी कभार नाचता है, गातना भी पड़ता है, राइट, ये सब तामझाम करना पड़ता है, राइट, मोटिवेट करना पड़ता है, ये सारे एक्टिविटीज करने पड़े ताकि एक जो स्टूडेंट्स है उनका गोल अचीव हो सके। तो क्या मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, द आंसर इज यस, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं। तो वैसे ही एम्प्लॉयज को भी रेगुलरली गाइस गाइड, सपोर्ट, एक्सप्लेन वगैरह, नाचना गाना तो नहीं पड़ता लेकिन फिर भी करना पड़ता है, ठीक है, मोटिवेशन देना पड़ता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन।
एनीवन हैज एनी डाउट्स? नहीं है किसको डाउट? चलो ठीक है, थोड़ा इजी था समझने के No, लिए। sir, no doubt. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt. No, sir, no doubt. No, sir. ओके ओके, इनिशिएट्स एक्शन। ओके, अब ये बोला जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शन जो है ना, मतलब जो भी एज पर प्लान है, जो भी एज पर प्लान है उसको एक्शन में तब्दील करता है। बोले तो क्या बोलना चाहते हो सर? मतलब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक्शन जो है ना दोस्तों, एक्शन मतलब एक्टिविटी, मतलब अगर आप कोई एक्चुअल में काम करें तो उसको बोलते हैं एक्शन। अब एक्शन एक प्रोसेस होता है और एक प्लानिंग प्रोसेस होता है। प्लानिंग में आप सब बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब वो बात करनी की आ जाए तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उस प्लान को रियलिटी में तब्दील करने में मदद करता है डायरेक्शन। ठीक है, चलो देखते हुए हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब क्या हुआ, अब ये तीन भाई थे, ये तीन भाई थे, ठीक है। तीन भाई अच्छे खासे एकदम बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे इसके थे, मतलब बैकग्राउंड भी अच्छा था। तीन भाई थे अच्छे से, ठीक है, पढ़ाई कर रहे थे, मतलब इनका हो गया था सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेकेंड ईयर में होंगे ये लोग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड में तो लेकिन इनके डैडी जो थे वो बड़े स्ट्रिक्ट रहा करते थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब इतने स्ट्रिक्ट कि स्माइल भी नहीं करते थे। नमस्ते अंकल बोलेंगे तो नमस्ते, और आप बोलेंगे अंकल कैसे हो अंकल, ठीक है तो बताओ, एकदम स्ट्रिक्ट अंकल। वो थे ना अंकल, बराबर एकदम स्ट्रिक्ट, राक्षस जैसे, जो सिंह बना देता हूँ। है ना, इतने स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट अंकल थे एकदम। तो बच्चे ना इनका बहुत खौफ करते थे, मतलब इनके तीनों बेटे बहुत डरते थे। अब बात क्या हुई दोस्तों, बात क्या हुई, बात क्या हुई, एक इनका दोस्त था, वो बड़ा कमीना था, बड़ा चालू दोस्त था, बहुत चालू था, ठीक है। उसने क्या बोला, एक काम करो ना तुम लोग, काम करो मेरे घर पर नाइट आउट करने आ जाओ, चलो नाइट आउट करते हैं अपन, मस्त घूमेंगे, पुणे में घूमेंगे। तो उसके बाद रात भर अपन क्या बोलते उसको, रील्स बनाएंगे, रील्स तो हाँ पता नहीं, रील्स ही बोलते शायद, रील्स बनाएंगे, बाइक्स पे राइड करेंगे, फिर अपन वो स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाएंगे, शेयर करेंगे, हवा होंगी भाई हवा, ऐसा ऐसा करके इसने बोल दिया, इसने ऐसा बोला, ठीक है। तो तीनों हो गए एकदम, हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। अब इसने मस्त सा प्लान बनाया कि नाइट आउट, बॉयज नाइट आउट करके प्लान बनाया। मेरे को अब तक समझ नहीं आया कि इसको नाइट आउट क्यों बोलते, क्योंकि तुम घर पे जाके दूसरे घर पे सो ही जाते हो तो उसको नाइट आउट बोलते, चलो ठीक है। नाइट आउट का प्लान बनाया। अब इसने नाइट आउट का प्लान बनाया। अब प्लान को एक्शन में लाने में कौन मदद करता है? मेरे चचा। कौन मदद करता है? मेरे पापा। चचा के बुआ के बुआ। Father. अरे कैसे फादर भाई, अगर प्लान को एक्शन में लाना है तो कौन मदद करेगा? पापा मदद कैसे Friends. करेगा? उसके दो फ्रेंड्स। अपने मेरे को ये आंसर मेरे को देखना है। अच्छा मुझे देखना है, इतने तेजस्वी लोग को मैं दर्शन लेना चाहता हूँ। हाँ बता रहा, कौन करेगा रे भाई, बताओ बता कौन करेगा? Sir, directing. हाँ वेरी गुड दीप्ति, डायरेक्टिंग कौन करेगा? डायरेक्टिंग। Directing. नहीं तो मैं तो उस पर आएगा था, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, राइट, इस पे तो आ ही गया था मैं, क्योंकि मेरे को मस्त मस्त आंसर सुनने मिल रहे थे। पापा बुआ चाचा मामा मोटी मौसी के बेटे की बहन का भाई, सब सब रिश्तेदार अभी आ गए थे लेक्चर में। अरे सिंपल, वो अंकल तुम्हारे सामने खड़े, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मदद करेगा प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करने में। मैंने जस्ट 2 मिनट पहले एक शॉर्ट सेंटेंस बोला था कि जो भी प्लान होता है उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है डायरेक्टिंग, ठीक है। अब डायरेक्टिंग मदद करता है प्लान को एक्शन करने में। तो भाई ने क्या किया पता है, प्लान तो किया, साथ ही साथ इसने किया डायरेक्टिंग। इसको पता था, ये अपने क्लास का होशियार बच्चा है, इसको सैमसंग ने सिखाया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, डायरेक्टिंग किया।
अब डायरेक्टिंग कैसे क्या पता है, अब इसको इसको पता चला इसके डैडी ना, ये लोग बोल रहे अरे मेरे डैडी बहुत खूंखार है बेटा, खतरनाक है, तू देखेगा ना फट जाएगी तेरी, मतलब एकदम टेंशन में आ जाएगा तू, डर जाएगा तू, खतरनाक डैडी है मेरे, ऐसा दिखते और ऐसा बोलते ना भाग जाएगा, हमसे नहीं होगा, हम लोग नहीं पूछ रहे घर पे। तो इसने दिमाग लगा, बोला कि मैं डायरेक्टिंग करता हूँ साथ। तो फिर इन्होंने बोला कैसे किया जाए, तो मैं कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ क्या करो। डैडी का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, उनने बोला डैडी का सबसे बेस्ट टाइम मतलब छुट्टी का दिन। छुट्टी का भी दिन कंप्लीटली नहीं, क्योंकि वो लोग घर पे क्लीनिंग वीनिंग करते तो मेरे को ही काम कराते, तो मैं छुट्टी ले सकता। तो डैडी का बेस्ट दिन होता है सैटरडे, सैटरडे इवनिंग मस्त सा डैडी एकदम रिलैक्स होता है, हाँ टेंशन नहीं। तो उसने बोला बस फिर एक काम करो, तुम लोग जाओ सैटरडे के दिन, ठीक है, सैटरडे दिन एक जाए और पूछ के आएगा, ठीक है। तो अब सैटरडे के दिन कौन जाएगा ये भी क्वेश्चन था। तो डेट तो बता दिया, डेट तो बता दिया, सैटरडे मुहूर्त तो निकल गया, बराबर डेट तो निकल गया। अब इसने डेट तो बता दिया कब जाना है सैटरडे। अब कौन जाएगा, हु, तुम तीनों भाइयों में से, तुम तीनों भाइयों में से सबसे छोटा कौन, सबसे भोला भाला, जिसको डैडी मारने से पहले दया खा जाएंगे। तो ये बीच वाला होता है, हाँ मैं हूं मैं, ठीक है। तो फिर बोले हाँ एक काम कर तू जा, ठीक है। और इसका नाम था सुल्तान, इसका नाम था रमेश, इसका नाम था प्रेम, ठीक है। तो अब बोले सुल्तान जाएगा। अब सुल्तान भी डर रहा है कि साला मैंने तो हाँ तो बोल दिया, मतलब मैं को तो जाना पड़ेगा। तो क्या किया इसने, इसने बोला, फिर उसने मोटिवेट करने शुरू कर दिया, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, ऐसे करके मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि जा डैडी को पूछ के आओ इंदास। तो इधर हु तो डिसाइड हो गया, मोटिवेशन भी आ गया, राइट। और डैडी से किस भाषा में बात करना है वो भी आ गया, मतलब लैंग्वेज भी प्रॉपर्ली डिसाइड कर दी कि कौन सी लैंग्वेज अच्छे से यूज करनी, कौन सा अल्फाज यूज करना, ऐसा वैसा करके, राइट। तो ये प्रॉपर सब कुछ डिसाइड हो गया अकॉर्डिंग टू प्लान। और सुल्तान गया और सुल्तान ने कर दी चढ़ाई, मतलब डैडी से बात करते आमने सामने, वन टू वन बात कर, डैडी मेरे को जाने का है, वो क्या है मेरे को जो जो मेरे भाई है ना, बाकी दो जो आपके बेटे है और जो भाई है, उनके साथ थोड़ा प्लान बनाया, थोड़ा हम लोग पढ़ने वढ़ने वाले, तो इस करके बात करके आ गया। और बिलीव नहीं करोगे हो भी गया सक्सेसफुल, ठीक है। क्योंकि ये महाशय ने उसको क्या किया था, प्लान तो बनाया था, प्लान के साथ साथ इसने दिया था प्रॉपर डायरेक्शन, बराबर। कैसे सर, उसने प्रॉपर डेट बताया, डेट पता किया कि भैया कौन से दिन का अच्छा मुहूर्त है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन सी भाषा में बात करेगा, मोटिवेशन भी दिया, गाइड भी किया, सपोर्ट भी दिया, सब कुछ दिया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर म्यूट करो, म्यूट करो भाई, म्यूट करो। यहाँ पर दोस्तों जो भी प्लान किया था, क्या वो प्लान एक्शन में आया या नहीं आया, क्या वो प्लान एक्शन में आया नहीं आया, ये तीन भाई ना सबने मिलके जो प्लान किया था, क्या वो एक्शन में आया कि नहीं आया, यस सर। बिल्कुल आया, है ना, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया ना, यस, राइट। तो वही तो बोल रहे कि इनिशिएट्स द एक्शन, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन है जो एक्शन को इनिशिएट करता है, मतलब एक्शन को बढ़ाता है। who is to do it, when is to do it, how is to do it, like all these questions are catered by the directing, ठीक है। anyone has any doubts please check। नो सर, नो डाउट। No, sir, no doubt. No sir, no doubt. No sir, no doubt. अच्छा चलो, किधर गया रे, सर, हाँ हेलो, डायरेक्टर को डायरेक्टिंग करने के लिए कौन ट्रेन करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ट्रेन करता, मैं और शिवम सर ने पार्ट टाइम बिजनेस खोला है। हम क्या करते हैं, सारे डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स बैठो बैठो बैठो, ओ गरीब ओ लंबे हो, बैठ नीचे। हम है ना, हम दोनों क्या करते हैं, संडे को ये टाइम पास करते हैं और लोगों को ट्रेन करके आते हैं, ठीक है। और वो बन जाते डायरेक्टर, फिर हमको होते कैसा है थोड़ा बहुत, फिर वो भूल जाता आगे चल के कैसा है कि चलो एनीवेज जोक्स अपार्ट, बाय द वे गाइस, डायरेक्शंस जो है ना, डायरेक्टर्स को ट्रेन करने के लिए पहली सबसे पहली बात, डायरेक्टर्स
जो होते हैं ना, ये लोग मैनेजर्स होते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग दो तरीके से होती है, एक एडुकेशन, बराबर, दूसरा एक्सपीरियंस। आज के टाइम पे आप एमबीए कर लेते हो लेकिन फिर भी आपको डायरेक्शन का जॉब डायरेक्टली नहीं दिया जाता, मतलब आपको डायरेक्टर नहीं बनाया जाता, ठीक है। उसके लिए आपको पहले एक असिस्टेंट लगना पड़ता है, फिर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो कि आपको काम कैसे करना है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बनते हो डायरेक्टर। फिर वो डायरेक्टर क्या करता है, दूसरों को ज्ञान देता है, जो अपने प्लान किया ना, तुम्हारे, फिर वो दूसरों को ज्ञान देता है, अरे तुम्हारे जमाने में क्या होंगे, हम हमारे जमाने में ना शेर थे बेटा, मोहल्ले से जाते थे, सब लोग फर्क करते थे कौन सा शेर गया है, तो दूसरों को ज्ञान देते थे एक्सपीरियंस होने के बाद। और सबको फिर काम भी करना सिखाते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, right? क्योंकि एम्प्लॉयज को उसकी जरूरत होती है ना। एम्प्लॉयज को पता नहीं होता, एम्प्लॉयज को बस पता होता है कि भैया काम क्या, प्लान पता होता, लेकिन कैसे करना वो नहीं पता। अब देखो वरुण धवन जब ठुमकी मारता है तो उसके पीछे डायरेक्शन कौन दे रहा है, डायरेक्शन तो करण जोहर दे रहा है ना, बराबर। अगर वरुण धवन, चलो वरुण धवन को एक्टिंग करता है तो वो जो भी कैसे भी एक्टिंग करता है, खराब अच्छी, तो उसको पता है, आप लोग को पता है उसके पीछे कौन डायरेक्टर है, उसके पीछे उसका डायरेक्टर जो होता है करण जौहर, वही डायरेक्टर होता है, बराबर। वो उनको बता दे कि देख भाई तेरे को इस सीन में रोना है, बहुत बहुत रोना है, जैसे कि तेरा मतलब तेरे को तेरे से ऐसा ऐसा समझ ले कि तू स्टार किड नहीं है, तू स्ट्रगलिंग फेज में, इस तरीके से रोना है। तो उसको ऐसा फील कराया जाता है, मतलब उसको प्रॉपरली क्या किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है कि तेरे को एक्टिंग करनी कैसी है। फिर बाद में वरुण धवन होता है, फिर वरुण धवन फिर क्या करता है, एक्टिंग करके अपना कचरा करता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर जो भी है वो अपना एक्टिंग करता है और फिर उसकी मूवी हिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वरुण धवन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पहले बताया था। चलो, anyways, anyone has any doubt, please check. No, sir, no doubt. No, sir, no doubt. No No, doubt. sir, no doubt. Okay. नो डाउट सर। Oh my God. Integrates action. Now, ये बोला जाए कि डायरेक्टिंग ऐसी चीज है जो सबका एक्शन मिला के गोल रीच करता है। नहीं समझे कोई बात। डायरेक्टिंग ऐसा एक फंक्शन है जिसमें सबकी मेहनत से गोल अचीव किया जाता है, सबकी मेहनत से गोल अचीव किया जाता है, बराबर। अब विराट कोहली सब लोग फैन होंगे उसके ना, विराट कोहली के। अब विराट कोहली को जब मैच में पूछा जाता है कि क्या रे कैसे गए भाई तुम लोग हैं, कैसे मतलब कैसा रहा, कैसे जीत गए तुम, तो क्या बोलता, हम नहीं खेला रे भाई, मैच खेला, ये क्या, ये कुछ काम का नहीं है, ये तो बूढ़ा हो चुका है, और ये तो रील पे रील बनाता रहता है, छोटा मुटका नाम का उसका चहल, ये तो रील पे रील बनाते रहता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ नाचेगा, कभी इसके साथ नाचेगा, ट्रेन में मस्ती करते रहेगा, है ना। और दूसरा वो क्या उसका नाम है? दूसरा ये बैट्समैन जो है पता नहीं क्या करते रहते, सोते रहते, बस मैच है इधर, और कुछ नहीं है इधर टीम में, मैं ये काम कर रहा हूँ, देखिए मेरी दाढ़ी देख, मेरी दाढ़ी देख, मेरा बैट देख देख, मैं जब खेलता हूँ ना बेटा 600 का पानी पीता हूँ, सब अपनी तारीफ करता है कि नहीं। वो एक चीज बोलता है कि देखो सिंपल, मैंने मेहनत की, सबने मेहनत की, ये हमारी टीम की गोल है। वो क्या बोलता है, ये हमारा टीम का गोल है, और जो हम कंप्लीट किया हमने, ये जो भी विनिंग है, जीता है हमने, वो हमने सबने जीता है। और वो एक और चीज ऐड करता है, इसमें हर एक पर्सन की मेहनत है, हर एक पर्सन की इसमें मेहनत है, पूरे टीम की मेहनत है। और सिर्फ ऐसा क्यों बोलता है सर, ये कि हम बातें मतलब ये सिर्फ टीम वालों को बढ़ा के नहीं, जब भी कोई मैच जीती जाती है दोस्तों, इन क्रिकेट और इन एनीवेयर, कोई भी टीम गेम में, कोई भी टीम गेम बोलिए आप, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, वहां पर हर एक का कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, हर एक इंसान का वर्क मैटर करता है, इसका वर्क प्लस इसका वर्क, फिर इसका वर्क, हर एक का वर्क जो है ना कंट्रीब्यूट करता है।
और जब इन सबका वर्क कंट्रीब्यूट करता है जब जाके होता है गोल अचीव। ठीक है, और ये वर्क कंट्रीब्यूट होता कैसे है सर, कौन कराता है इन सब का काम जो है, इन सबको अलाइनमेंट में कौन लाता है, इन सबको अलाइनमेंट लाता है बेटा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से वो सबको इंटीग्रेट करता है, मतलब मिलाता है ताकि गोल अचीव हो सके। चलो एग्जांपल भी लेते हैं। वन सेकेंड। ओके, एक मिनट, हाँ चलो। अब ये बोला जाए इंटीग्रेट एक्शन, ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो। अरे हाँ, ओके। तो अब एम्प्लॉयज अलग अलग काम करते हैं, राइट। ये एम्प्लॉय अलग काम करता है। सब सपोज ये एम्प्लॉय प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये प्रोडक्शन में मास्टर है। दूसरा एम्प्लॉय को अपॉइंट किया कंपनी ने और ये था मास्टर सेल्स में, मतलब इसको बेचना अच्छे से आता है। मतलब जो होता है ना, मतलब जो बसेस में आपने देखेंगे, बेंजी बेंजी एक नंबर कंगी लगाओगे तो निकलेगा नहीं, 100 साल की गारंटी, ऐसा वैसा की बहुत बड़े बड़े फेंकते हैं, राइट। तो ये सेल्स में उतना मास्टर रहता है। और एक और जन मास्टर रहता है सपोज फाइनेंस में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब इनका उपयोग कैसे किया जाए, अब इनका उपयोग किया तो कैसे जाए। अगर मैं इनको अलग अलग बोल दूं, अरे भाई तू एक काम कर, तू तू अलग तरीके से काम कर, अपना बिजनेस अपना प्रोड्यूस कर और सेल कर, क्या कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट को बोल दो, जा तू बेचने में बहुत उस्ताद है, जाए काम कर, कोई भी प्रोडक्ट उठा घर से और बेच के आ जा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फाइनेंस वाले को बोलो एक काम कर, तू फाइनेंस मास्टर है ना, चल जा कहीं से बैंक लूट के आ जा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अनलेस ही जमा लिया। ठीक है, तो बात क्या है, तो कैसे किया जाए। अब इनके लिए अपॉइंट होता है एक डायरेक्टर। क्या होता है, इनके लिए अपॉइंट एक डायरेक्टर होता है। ये भाई साहब क्या करते हैं, डायरेक्टर है, मतलब ये जाहिर सी बात है करेगा, डायरेक्टिंग ही करेगा। तो इनको ही डायरेक्ट करता है, क्या बोलता है कि भैया तू प्रोडक्शन कर सकता है ना, तू गुड्स प्रोड्यूस करके ला, ठीक है। और गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो पैसे आएंगे, और सुन मेरे भाई, तू जो है ना, तू जाएगा अपने लिए पैसे, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए पैसे जमा करेगा, तू जाके चंदा नहीं मांगना है। अपने इक्विटी शेयर्स होती है वो तेरे को बनानी है, इक्विटी शेयर करके मार्केट में उतार, या कुछ जो कर सकता है कर, प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट ले, लोगों से पैसे ला, जो करना है कर, विजय माल्या को घर वापस इंडिया ला, जो करना है कर, लेकिन पैसे ला। तो तू समझ लिया। तो उस पैसे का अपन गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, नंबर वन। और अब बेचेगा कौन, बेचने के लिए भी है ना आदमी। वन सेकेंड, बोलिए सर। नहीं सर, लेक्चर में हूं। हाँ। और जो अभी मनी तो ये प्रोवाइड करेगा, और जो गुड्स बन जाएंगे उसको सेल किया जाएगा बाय दिस पर्सन। तो मतलब इसने क्या किया, जो तीन तिगड़े हुए लोग थे उनका एक आउटपुट बना दिया, बराबर, तीनों को मिला लिया और उन तीनों को डायरेक्शन दिया, और सबका काम मिल गया। यहाँ पर हुआ वर्क इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है मिलाना। यहाँ पर क्या हुआ, वर्क इंटीग्रेशन, मतलब तीनों का काम जो था ना मिल गया, बराबर। अब जब तीनों का काम मिल चुका है तो इससे क्या होगा, इससे होगा इजीली गोल अचीव। और ये किसके कारण है भाई, किसके कारण पॉसिबल हुआ।
ये किसके कारण तो पॉसिबल हुआ? आपका बीच बीच में आवाज कट हो रहा है। सर पीछे लैग हो रहा है सर। सर तो बताओ हाँ भैया, बीच बीच में लैग हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता चलता है भाई। डिस्टर्ब इज बेस्ट टू रन। अभी ठीक है? यस सर। ओह, जस्ट अ मिनट, होल्ड करो। इसको क्या हुआ? अब देखो आ गया, अब क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, कहाँ तक मिस किया, जरा बता दो मेरे को, वहां से मैं बता दो वापस। कहाँ तक मिस हुआ? नहीं, बीच बीच में हो रहा सर था। बीच बीच में हो रहा था सर। सर आवाज आ रही में आवाज है, कट कट हो हो रही रही है। थी सर। अच्छा, अब ठीक है? कंटिन्यू करो सर। हाँ सर। अच्छा, हाँ, सर, ठीक है। मैं सम अप कर देता हूँ। मैंने बताया था कि भैया देखो कैसा है कि 3 लोग का काम अलग अलग था। उसमें एक आदमी मैंने ऐसा लगाया धोनी जैसा, जिसने सबके काम को अलग इंपॉर्टेंस दिया और सबके काम से अपन ने गोल अचीव किया। बराबर? कोई गुड्स में प्रोडक्शन मास्टर था, कोई सेल्स मास्टर था, कोई फाइनेंस मास्टर था, सबके काम को मिला दिया। और उससे क्या हुआ, गुड्स ऐसा रेडी हुआ कि गुड्स सेल होने लायक हो गया। तो किसके कारण पॉसिबल हुआ? ये हुआ डायरेक्शन के कारण। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्शन। ठीक है? क्या लिखा गया है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्शन। जस्ट सेकंड। ठीक। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? या तक इसको कुछ नो दिक्कत है? सर, नो डाउट। No, sir, no doubt. No sir, no doubt. नो सर। एक अच्छा क्वेश्चन है सर, मैनेजिंग डायरेक्टर और ये डायरेक्टर अलग होता है क्या? नहीं बेटा, मैनेजर डायरेक्टर का भी काम वही होता है, डायरेक्शन देना, एक पूरी टीम को डायरेक्शन देना कि किस टीम किस हिसाब से काम करेगी, टीम का गोल्स क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर इज वन ऑफ द। ठीक है? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। नो डाउट सर। अब मेरा वॉइस ठीक है? यस सर, अब ठीक है। ठीक है सर। हाँ, sir. अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी सर दर्द शुरू हो चुका है, पता नहीं 1 घंटे से। चलो ठीक है, करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब क्या होता है भाई, एम्प्लॉय को ऐसे भी लोग चाहिए जो मोटिवेट करे, तो क्या करे, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते जाए। एम्प्लॉय के साथ अगर मैं एम्प्लॉय के साथ ऐसा करता हूँ, इस तरीके से बात करूंगा, इधर नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, बोला चिल्लाते ही रहूंगा, तो काम कर पाएगा? आंसर इज नो। बराबर? एक अच्छा डायरेक्टर जो होता है, जो अच्छा डायरेक्शन देता है, उसका सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि एम्प्लॉय के साथ ये नहीं करना है, उसको मोटिवेट भी करना है। क्या करना है? उसको मोटिवेट भी करना है। राइट? सुल्तान गर्द चढ़ाई, ये इस तरीके का मोटिवेशन चाहिए, कौन इस तरीके का मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो बेटा वो काम करे क्यों करेगा? अब सिर्फ चिल्ला के मोटिवेशन भी नहीं होता ना। अगर मैं को किसी को मोटिवेट करना है, चलो मान लिया जाए मुझे क्लास में मोटिवेट करना है, तो अपन कैसे मोटिवेट करते हैं? किसको चढ़ा, अपने हिंदी में बोले तो जैसे अपनी जो मतलब फ्रेंड्स में मिलता है, आप लोग मिलते होंगे, तो आप लोग क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? चढ़ाना, इसको झाड़ पे चढ़ाना बोलते हो ना। कि अगर किसी को कुछ मोटिवेट करना तो कैसे झाड़ पे चढ़ा दो, तो हिंदी में ये बोलते हैं ना। तो अगर आपको दोस्तों में किसको मोटिवेट करना है तो अपन क्या करते हैं? उसका नाम लेते हैं। बराबर? जैसे कि अगर मुझे इसमें से मोटिवेट करना है, इसमें से किसको मुझे मोटिवेट करना है, किसको, चलो मुझे मोटिवेट करना, आदित्य तू है क्या बेटा? अच्छा चल, मुंह देते, चल आदित्य, तो आदित्य से, आदित्य को करना है। ठीक है, आदित्य पहला बोला, आदित्य करना है। आदित्य, तो अभी अब हमारे सामने आदित्य जी गाना पेश करेंगे। चलो अब मेरे साथ सब लोग आदित्य के नाम पे आदित्य को मोटिवेट करेंगे। ठीक है?
आदित्य 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 चलो मैं भाग जाता हूँ अभी। आदित्य आदित्य कर रहे अपन मोटिवेट, आदित्य बराबर। अरे बस कर दो देखो सर। ये तो अभी तक कर रहे हैं, देखो अनुराग, ये तो रात भर करेगा मेरे को लग रहा है, हाँ सर। बराबर। तो अब हाँ। मोटिवेशन मोटिवेशन जो है ना, अपन ना मोटिवेशन का अलग, हमें अपने यही मोटिवेशन है, आदित्य आदित्य करके अपन ये मोटिवेशन करते हैं या चढ़ाना किसको बोल देते हैं। लेकिन वंस मोर। ऑर्गेनाइजेशन में अपन ऐसा नहीं कर सकते ना। अब इमेजिन कीजिए डायरेक्टर जाके बोल रहा है, डायरेक्टर जाके बोलता है, सपोज एम्प्लॉय का नाम है प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, इतना बड़ा आदमी जो एमबीए सूट वूट ला के आ रहा है, ठीक है, सूट वूट लगा के आ रहा है, वो चिल्ला रहा है प्रेम प्रेम कम ऑन प्रेम, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो कैसे मोटिवेट करना सर, इधर मोटिवेट का जरिया क्या है? कोई बताएगा मेरे को, इधर मोटिवेट करो तो कैसे मोटिवेट करना, सर कैसे एम्प्लॉय मोटिवेट करना? भी मोटिवेट होते हैं ना। ये देखो, ये इसने बात की, मंत्री ने एकदम कट टू कट पैसों की बात की थी एकदम। मैं तो आगे चल के बिजनेस करना है क्या आपको? हाँ सर। हाँ बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो, सही 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 जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो बेटा क्या है कि जो मोटिवेशन है सिर्फ अपने चिल्लाने से तो आता ही है, नाम ले लेके आता ही है, कम ऑन थोड़ा बोल बच्चन देने से आता है, ठीक है। अभी देखो अपन ने इतना मोटिवेट किया ना, आदित्य गाना गाएगा मतलब गाएगा, देखना है सबको, यस देखना सर। है। नहीं 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 Yes, please, sir. please। ये गा सर। रहे, बहुत अच्छा आवाज है तेरा। बाय सर, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, लास्ट में करेंगे, ठीक है, लास्ट में, अभी इधर ध्यान दे, पढ़ के जा। तो बेसिकली मोटिवेशन जो है ना, अपन सिर्फ नाम लेके तो करते, लेकिन मोटिवेशन एम्प्लॉय को चाहिए अलग लेवल का, जैसे मनी, मनी इज अ वेरी गुड मोटिवेशन। मतलब अगर आप किसी को पैसे दोगे तो भैया वो होता है मोटिवेट, ठीक है। आदित्य हाँ बोलो ना सर। चल, अगर तूने गाना गा दिया ना भाई, तो मेरी तरफ से तेरे को 500 रुपीज बख्शीश। नहीं सर, नहीं सर। अरे कैसा मोटिवेशन आदमी है यार तू। गूगल पे करूंगा अब भी क्या अभी। अरे नहीं सर, रहने दो। अच्छा ठीक है, पैसे नहीं चाहिए। देखो ये कितना अच्छा दिल का लड़का है, इसको पैसे भी नहीं चाहिए, इसको पैसे की भी जरूरत नहीं, ये मोटिवेशन ऐसी ही हो गया है। तो ये अपने सामने गाना गाएगा, देख रहा तुमको देखेंगे मैं लास्ट में। लेकिन अरे बोलने का यार। मतलब ये है कि एम्प्लॉय जो होता है ना, एम्प्लॉय जो होता है ना, उसको मनी से मोटिवेशन बहुत मिलता है। किससे मिलता है? मनी से मोटिवेशन बहुत मिलता है। मतलब अगर उसको टाइम पे सैलरी मिली तो वो होता है मोटिवेट, अगर उसको लेट सैलरी मिली तो वो होता है डीमोटिवेट। प्लस उसकी सैलरी में थोड़ा हाइक दिया गया, मतलब उसको बढ़ा दिया गया सैलरी को, तो वो और खुश होता है और अच्छे से काम करता है। तो अलग अलग मीन्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, बोनस इज वन ऑफ द मीन्स। फिर इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब क्या होता है भाई, कोई बताएगा इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव मतलब होता है अगर किसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए, उसको बोलते हैं इंसेंटिव, ठीक है। तो इंसेंटिव इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो ये अलग अलग टाइप का मोटिवेशन एम्प्लॉयज पे किया जाता है। एम्प्लॉयज जो है ना, एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज को दिया जाता है ताकि वो अच्छा काम कर सके। इंसेंटिव है क्या? इंसेंटिव क्या होता है? अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, मान लिया जाए अभी आदित्य ने गाना गाएगा अभी आदित्य, ठीक है, आदित्य ने बहुत अच्छा गाना सर है, फिर उसको बोनस ही बोलेंगे ना हम। सुनो तो सही, सुनो तो सही, आदित्य ने बहुत अच्छा गाना गाया। अब गाना गाने बोला था लेकिन इसने बहुत ही अच्छा गाना गाया, तो मैं खुश होकर क्या करूंगा? खुश होकर क्या करूंगा? इसको मैं जो 500 देने वाला था, फॉर एग्जाम्पल 500 देना तो, लेकिन उसको दे दूंगा 1000 रुपीज। 1000। तुम लोग मस्का मत लगाओ, ठीक है, वो नहीं मांग रहा है बेचारा, तुम क्यों रहे 1000, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, कि वो अगर खुश हो गया तो मैं खुश हो गया तो उसको मैं 1000 रुपीज दूंगा। तो ये 500 एक्स्ट्रा जो एडिशन है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, इसको 500 को बोलेंगे इंसेंटिव। वैसे ही एम्प्लॉय को क्या होता है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अच्छा देता है, जहां उसको सो एंड सो टारगेट कंप्लीट करना था, वो टारगेट कंप्लीट करके भी उसका ज्यादा परफॉर्मेंस, मतलब टारगेट के आगे चले गया है वो, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट का उसने काम किया है तो उसको मिलता है उसका एक्स्ट्रा इनकम, वो एक्स्ट्रा इनकम को बोलते हैं इंसेंटिव, ठीक है। एनीवन हैज एनी डाउट्स? नो सर, नो डाउट। नो डाउट। ओके, और ये जो कमीशन इंसेंटिव होता है क्या? सॉरी, No doubt, sir. कमीशन इंसेंटिव होता है क्या? कमीशन, हाँ।
नहीं, कमीशन इंसेंटिव नहीं होता है। कमीशन इज लाइक एक आप किसी को, जैसे कि आप मिडिल मैन हो, कोई काम करा के ले रहे हो, आप किसी से काम करा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सर आप मेरे लिए एक स्पोकन इंग्लिश का टीचर ढूंढो। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ढूंढ लेता हूं। आपको मैंने बोला कि उसकी फीस रहेगी 1000 रुपीज, ठीक है। और आप बोले, अब मैंने आपको बोला आप 1000 रुपीज उसको दोगे, आप 1000 रुपीज की फीस रहेगी, और आप किसको दोगे, आप मुझे दोगे, ठीक है। 1000 रुपीज मुझे दोगे, मैं ये 1000 रुपीज उसको दूंगा, ठीक है। हम इसका सेटलमेंट मैं करूंगा, मैं 1000 रुपीज दूंगा। तो ये भाई आपको पढ़ाएंगे और फीस कलेक्ट करूंगा मैं, और मैं इसको कितना देता हूं, मैं इसको देता हूं 500 रुपए। तो इसमें मेरा एक्स्ट्रा 500 क्या है, मेरा है कमीशन। गेटिंग इट? इसे बोलते हैं कमीशन। जहां मैंने बीइंग अ मिडलमैन आपको दोनों को ज्वाइन किया और अपना मैंने एक कमीशन, मेरा हिस्सा लिया। ये बेसिकली देखा जाता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। जैसे कि अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो शेयर ब्रोकर्स के पास, ब्रोकर्स आपके पास आते हैं कि भैया शेयर खरीद ले मुझसे, और शेयर खरीद ले, मैं तेरे को शेयर खरीद करके दूंगा और तू बहुत पैसे छापेगा। तो उससे ब्रोकर का क्या फायदा, ब्रोकर कमाता है कमीशन, क्योंकि वो मिडिल पर्सन है। वो कंपनी से शेयर लेता है, ठीक है, आपको देता है, आपसे पैसे लेता है, कंपनी को देता है। तो आप सोचेंगे साला इसमें ब्रोकर ने क्या कमाया, तो ब्रोकर ने जो कमाया ना उससे वो बोलते हैं कमीशन, और ब्रोकर कमाता है ये कमीशन, ठीक है। ये होता है कमीशन, मिडिलमैन का अमाउंट, सर ठीक है। सर ब्रोकर और सॉरी बोनस और इंसेंटिव में क्या डिफरेंस? बोनस आपको देखो कैसा है कि बोनस इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, मतलब इंसेंटिव में कैसा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन कंपनीज में, कुछ कंपनीज में ऐसा पॉलिसी होता है कि बोनस सबको दिया जाता है, ऐसा नहीं। इंसेंटिव में ना जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको ही इंसेंटिव मिलता है। बोनस में जब बोनस डिक्लेयर होता है तो सबको मिलता है। तो ये मेजर उसका डिफरेंस है, ठीक है। No sir, doubt sir. ओके, तो डायरेक्शन में ना दोस्तों, डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होता है, दैट इज मोटिवेशन। डायरेक्शन जो करवाता है उसका काम ये भी है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखे, ठीक है। एनीवन हैज एनी डाउट्स? No sir, no doubt. सर No sir, no doubt. ब्रोकरेज एक्सप्लेन करो। सर डाउट। सर मीन्स ऑफ ब्रोकर क्या होता है? गुड वर्किंग कंडीशन भी हो सकता है ना? हाँ सॉरी, गुड वर्किंग कंडीशन एज इन मीन्स ऑफ की बात चल रही मीन्स ऑफ मोटिवेशन, गुड है। यस यस यस, होता है। किसको लगता है अरे क्या भारी ऑफिस है भाई, इधर तो मैं रोज काम करूंगा, होता है, अपना अपना मोटिवेशन होता है, ठीक है। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कमीशन हमें देना ही पड़ता है, लेकिन जो इंसेंटिव है वो हम मतलब मन से डिसाइड करके दे सकते हैं। नहीं, इंसेंटिव कैसे मन से, इंसेंटिव कंपनी में पहले से डिसाइडेड होता है। कंपनी आपको पहले जब हायर करती है ना तो बोल देती है कि अच्छा बेटा, तू अगर बहुत अच्छा, तू अच्छा 30 मार खान जैसा काम करेगा तो मैं तेरे को तेरी सैलरी से ज्यादा दूंगी। कितना ज्यादा दूंगी ये भी बताती है कंपनी। और बोनस जो होता है वो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि कंपनी उसको कितना दे सकती है, ठीक है। तो बोनस कंपनी वैरी कर सकती है, लेकिन इंसेंटिव प्लान पहले से डिसाइड होता है। ओके सर। और हाँ, क्या बोल रहे थे आप, ब्रोकरेज। हाँ, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रोकर देख लेते हैं। ब्रोकर वो होता है जो आपका मिडिल पर्सन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे घर खरीदना है, अब मेरे पास घर खरीदने का मुझे है, या घर रेंट पे लेना है, चलो रेंट पे लेते हैं, ठीक है। मेरे को रेंट पे लेना है घर, लेकिन मैं पुणे में आया हूं तो मेरे को क्या पता पुणे के बारे में, मैं किसके पास जाऊं? अभी तो सपोज मेरे को अभी तो मेरे को सपोज घर चाहिए भी किसका, तो मैं इधर से अपने लेक्चर में एक बोलूंगा कि भैया मेरे को घर रेंट पे चाहिए, तो मुझे इतने सारे बच्चे कोई ना कोई से लीड मिल जाएगी। लेकिन मैं पुणे में नया हूं, मान लीजिए मैं पुणे में नया हूं, रुक जा बेटा आदित्य, तेरे पे आऊंगा मैं, तू कहीं मत जा, तू रुक जा। तो मैं पुणे में नया हूं, ठीक है। अब मेरे पास घर नहीं है तो मैं किसके पास जाऊंगा, तो मैं एक ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसको घरों के बारे में सब कुछ पता है। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि देखो भैया सरकार ऐसा है कि मैं अभी जस्ट पुणे लैंड हुआ हूँ एंड मेरे को अभी पता नहीं है यहाँ पर क्या करना। मैंने सुना है पुणे के लोग बड़े कूल होते हैं, लूट लेके चले जाते हैं, ऐसा कुछ। तो अपने को बोलते टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आप हो ना मेरे साथ, टेंशन मत लो। तो अपने को पूरे गाँव घुमाएगा, सर आपको ये घर पसंद आएगा। अपन सोचेंगे साला इसके पास इतने घर है, ये भी घर इसका है, वो भी घर उसका है, ये भी घर उसका है, अरे क्या अमीर आदमी है रे, ये मेरे साथ साला स्प्लेंडर पे घूम रहा है, इसके इतने घर है, क्या भारी लोग है। तो मेरे को अलग अलग घर दिखाता है, फिर बोलता है सर आपको जो सेलेक्ट करना है कर लो। मैं बोलता हूँ ठीक है, मेरे को चाहिए 2 बालकनीज 2 BHK एंड सब कुछ एकदम
वाटरप्रूफ मछलियां, उसमें एक्वेरियम, एंड अगर स्विमिंग पूल नहीं भी रहा तो चलेगा, ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया कि मेरे को ये घर चाहिए। अब उसने मुझे घर दिया, क्या वो ओनर है? द आंसर इज नो। उसने मुझे अलग अलग घर क्यों दिखाया? वो किसी और के घर थे, बराबर, जो उसने अपने कस्टमर बना के रखे थे। मुझे वो अपने कस्टमर्स का घर दिखा रहा था। इतने कस्टमर्स का उसने मुझे क्या दिखाया? घर दिखाया। उस घर में से मैंने एक घर सेलेक्ट किया। अब सर उसका आपने रेंट पे लिया, मैंने घर रेंट पे लिया, पैसे जाएंगे ओनर को, तो वो उसका क्या फायदा? वो अपने चार्जेस लेगा, ठीक है, वो अपने क्या लेगा? चार्जेस। मैंने पूछा भैया आपका क्या फायदा? बोले कि भैया मेरा चार्ज है। मैंने बोला कितना चार्ज है? 1 महीने का रेंट। मतलब 1 महीने का रेंट बोले तो मैंने अगर सपोज 10,000 पे कर रहा हूं तो 10,000 मुझे उसको भी देने पड़ेंगे। किसको? ब्रोकरेज को, ब्रोकर को। और वो अमाउंट को जो ब्रोकर को गया है उसे बोलते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होता है ब्रोकरेज का। तो वैसे ही शेयर्स एंड ट्रेडिंग्स में भी होता है। हु ब्रिंग्स द टू पार्टीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर, बिल्कुल। हाँ सर प्रमोशन एक इंसान को मिलता है और बोनस सबको मिलता है ना? प्रमोशन एक इंसान को मिलता है, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप बोलते प्रमोशन एक इंसान का होता है, बोनस सबको मिलता है। प्रमोशन एक पोजीशन है, पोजीशन की लड़ाई है, जो एक इंसान अपने परफॉर्मेंस के ऊपर से जाता है और उसको मिल जाता है, ठीक है। और जो ये होता है अपना बोनस है, बोनस आपको ये नहीं देता कि तू प्रमोट हुआ है कि नहीं, डिक्लेयर हुआ है तो सबको मिल जाता है। तो ये उसका बेसिक डिफरेंशिएशन है। ओके सर। ब्रोकरेज देना कंपलसरी? क्या? हाँ बेटा कंपलसरी। मुझे भी ये लगा था कि ब्रोकरेज कंपलसरी नहीं, पागल है क्या? मैं नहीं भर रहा ब्रोकरेज। 10,000 में इसको दूं, 10,000 उसको दूं, पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं, दे देना अगली बार। ऐसा ऐसा लाइफ पंगे नहीं करना, उनके ऊपर दादागिरी होते हो, मतलब खतरनाक उनकी पहचान होती है। दे देना उनकी ब्रोकरेज, और उनके मेहनत के पैसे भी होते हैं। उन्होंने आपको घर दिखाया ना, ठीक है। चलो हाँ नहीं तो चलो, उसकी लाग बिल्कुल। तो गाइज हाँ, तो हमने मोटिवेट किया था आदित्य को। आदित्य भाई किधर हो? हाँ इधर। आदित्य भाई देखो, सब ने मोटिवेट किया। देखो कितने प्यारे बच्चे अपने सामने सब बैठे हैं। 120 बच्चे, 124 स्टूडेंट्स है, सब लोग बैठे, मैं भी बैठा हूँ। 6 बज गए, मेरे को जाने का है, भागने का है, लेकिन आदित्य तेरी आवाज सुनने के लिए बैठे हम लोग। हाँ चलो सर सुन देखो, रहे हो ना, फिर अभी मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन गाना अच्छा भी ना आप उनको नहीं जमेगा सर। अच्छा, गाना नहीं जमेगा? हाँ कुछ भी चलो नहीं सर, बाकी कुछ भी नहीं। वो पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दे तो आदित्य आदित्य गाना गाए। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों सुन लो, आदित्य आपके सामने ध्यान ठुमके दो नहीं सर, मारना बाय चाहता। बाय सर, मैं जा रहा हूँ। चलो।